गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 62 के मैथ्स के एनालिसिस वीडियो के बारे में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश विश्वेश्वर स्टडी सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए अब सुविधा ऑनलाइन के माध्यम से भी शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन सेट है 61 से लेके 70 तक। सेट नंबर 61 से लेके 70 तक ऑनलाइन मोड पे आप दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल होगा टेस्ट। आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, एप्लीकेशन का नाम है विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर। इसे सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, फिर आपको मिलेगा। उस पर आप आराम से डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज करके टेस्ट दे सकते हैं। आगे का इस टेस्ट को, पूरे सीरीज को आप दे सकते हैं। इसलिए अगर जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनको रिकमेंड करिए कि वो ऑनलाइन टेस्ट को दें, ताकि उसमें सुधार हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन को, करेक्शन को देख लीजिए। 87M620, यहाँ पे 3M होगा, 3 छूट गया है बाय टाइपिंग मिस्टेक, तो ये होगा। ठीक, 6 से विभाज्य हूं, अगर 6 से कोई संख्या विभाज्य होगा तो नॉर्मली है कि वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा। यहां तक तो आपको पता, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो विभाज्यता का नियम कहता है कि वो 2 और 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए, m के मान, अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य होगा तो m का मान क्या क्या हो सकता है, कौन कौन हो सकता है? 2 से 0, 2, 4, 6 और 8। यही वे संख्या है जो क्या करेंगे, 2 से कटेंगे। ठीक, तो हमारे पास कितने मान हो गए? 3, 2, 5 मान। लेकिन इनसे ने क्या कह रहा है कि वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए तभी 6 से कटेगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्या को जोड़ लें। तो 8, 7, 15, 6, 21, 2, 23, 3, 26, यानी 26 प्लस 2m, ये संख्या कटना चाहिए। देखिए, अगर 26 के साथ अगर हम 0 पुट कर दें, अगर 0 पुट कर दें यहां, तो 26 3 से नहीं कटता, यानी ये संख्या पॉसिबल नहीं। 2 पुट कर दे तो 26 और 2 दूना 4, यानी 30। 26 प्लस 2 गुना 2, 4 m का मान के लिए, तो 30, 30 3 से कटता है, तो ये संभव है। 4 को पुट कर दीजिए, 26 प्लस 8 34, ये भी नहीं कटेगा। 6 को पुट कर दीजिए, 26 प्लस 12 38, ये भी नहीं कटेगा। 26 प्लस 16, 26 प्लस 16 हो जाता है 42, यानी m के 2 ही मान संभव हैं, एक है 8 और दूसरा है 2। तो दोनों का सम पूछा है, 2 प्लस 8, आंसर क्या हो जाएगा? 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। नेक्स्ट देखिए, एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सी हैं। ठीक, 132 कुर्सी है, उनमें से यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए, 108 मेज है और 132 कुर्सी है, 1/6 बर्बाद हो गया, तो 6 से यानी 18 बर्बाद हो गया, तो बचा कितना? 90। अगर 18 बर्बाद हो गया तो 90 कुर्सी बचा। 132 में 1/4 बर्बाद हो गया, यानी कितना बर्बाद हो गया? 33, तो बचा 99, यानी 90 कुर्सी बचा और ये मेज बचा। बस ऐसे ही नॉर्मली है। बोला कि कितने एक कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है, यानी काम करने के लिए एक टेबल चाहिए और एक चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 90, क्योंकि 9 तो बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो कोई टेबल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नहीं होगा, यानी काम करने के लिए एक टेबल और एक चेयर चाहिए, तो मिनिमम कितने होंगे? 90। जो कम होगा वही आंसर हो जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन सर क्या कहता है? 16, 36, 45 तथा 48 प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, अगर डायरेक्टली इसको आप बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं यहां पे आप 4 छिपा हुआ है। 4 मतलब क्या? लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। 4 का आंसर मतलब क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। ठीक, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 30 तो नहीं कटेंगे। चलिए, 40 कट सकता है, 80 कट सकता है, 60। 3 से भी कटने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो 9 से कटेगा ही वो संख्या। तो 9 से अगर कोई संख्या कटेगा तो 9 1 10 1 18, 9 7 13 4 17, ये तो नहीं कटेगा। इसका सम 17 आया, तो ये 3 से नहीं कटेगा, और इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा। अब हमारे पास 2 चीज बच गए, 91 80 और 93 60। दोनों में से बड़ी संख्या का अगर आप चयन करिएगा, तो बड़ी संख्या को अगर आप 6 से देखिएगा, अगर 6 का 2 ही यूनिट डिजिट हो सकता है, या तो 6 या तो 0 3। आप इस चीज को डायरेक्टली लगा के 9360 बता सकते हैं, बड़ी संख्या है। अगर इसको बाय प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है? देखिए, 16, 36, 45 और 48 का एलसीएम ले लीजिए।
तो 2 गुना 2 4 गुना 8 गुना 2 16, यानी 2 पर पावर 4। 36 को कितना आएगा? 2 गुना 2 4 गुना 3 गुना 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 45 का क्या आएगा? 3 गुना 3 9 गुना 5, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। 48 का 2 गुना 2 4 गुना 8 गुना 2 16 गुना 3, यानी 2 पर पावर 4 गुना 3। ठीक, अब देखिए इसमें प्रत्येक से विभाजित होने वाले की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका क्या हो सकता है? देखिए 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 4। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 4। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? स्क्वायर। ठीक, और 5 का क्या है? 1। तो 2 का 4 2 4 8 16 गुना 9 144 गुना हो जाएगा 5, यानी आंसर आ जाएगा 720। ये तो 720 आपका आ गया। 720 आराम से आप फाइंड कर सकते थे। अब 720 से 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 डिवाइड करिएगा तो आप एक बार में आ जाएगा 720, 9 9 में 2 गया 7, 269। अब फिर आ जाएगा 279 इंटू 9। अब देखिए 720 से आप 4 बार में गुना कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2880। तो फिर आ जाएगा 3 2160, 3 बार में दीजिएगा 2160। तो 9 9 में 6 गया 3, 7 में 1 गया 6। तो आप बड़ी संख्या में 639 घटा दिए, तो 9 में गया 0 9, 9 में 3 गया 6, तो 9360। लेकिन इतना करने का आपको जरूरत नहीं है, आप आसानी तौर पे भी इसको बना सकते हैं जैसे हम आपको बताएं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करके। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4, पेन को चेंज कर देते हैं। 2 गुना 2 4 गुना 2 8, ठीक, माइनस √4 को 2 गुना 2 माइनस √2। इसको देखिए लिख सकते हैं 2√2 माइनस 2 माइनस √2। 2 √2 में 1 √2 जाएगा, तो √2 माइनस 2, आंसर बी नंबर। आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए। 2 गुना 2 4 गुना 2 8, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व होगा देखिए, पूछा है 11√n। 11√n 11√n बराबर है √112 प्लस 343, यही है √343। अब देखिए √112 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 सत्य 112 प्लस 3 रूट को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 7 गुना 7। अगर इससे बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 1 2 1 2 4 √7 प्लस 7 √7, यानी क्या हो गया? 11√7। ये किसके बराबर है? 11√n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। आसान क्वेश्चन है, बस नॉर्मली सॉल्व करना है। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक है, जब भी कोई संख्या बढ़ते जाए सेम, अगर तो इसके 2 फैक्टर होंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। 4 गुना 3 करिए 12, अंतर कितना आना चाहिए? 1। तो जो प्लस वाला होगा वो 4 होगा, अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो आंसर 3 होता, तो यहाँ प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका ट्रिक है, वो तोड़ लीजिए 2 भाग में, जिसका क्या होना चाहिए? 1 अंतर आना चाहिए। 4 गुना 3 12, बड़ी संख्या प्लस वाला पूछे तो 4, अगर माइनस रहता तो आंसर क्या होता? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को आप देख के लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा देखिए 47 में 35 घटेगा तो 12 a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का स्क्वायर बटे a माइनस बी। एक कट जाएगा, 47 में 35, आंसर 0.12, डी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए 0.47 माइनस 0.35 आ जाएगा आंसर 0.12। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। चलिए नेक्स्ट, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 15 है। मान लिया 4 संख्या है A B C D। 4 संख्या में पहली 3 संख्या यानी A प्लस बी प्लस सी कितना है? 45। ठीक है, 15 तिया 45, 3 संख्या है तो 15 गुना 3 45। ठीक, अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। अंतिम 3 संख्या कौन हो जाएगा? B प्लस सी प्लस डी, 16 तिया 48, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रहा अंतिम संख्या 19 है, अगर D 19 हो गया तो बचा कितना? B प्लस सी 29। अगर B प्लस सी 29 बचा, अगर B प्लस सी 29 बचा तो A कितना बच जाएगा? 16। B प्लस सी कितना हो जाएगा? 29। तो A प्लस ए बी प्लस सी अगर 29 है तो A कितना हो जाएगा? अगर टोटल 45 है तो 16। तो आंसर यही पूछा है, पहली संख्या क्या है? 16। आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट,
डीजल के कीमत में 26% की वृद्धि होती है। मान लीजिए प्राइस है 100, वृद्धि हो गया 26%, यानी कितना हो गया 126। बोलता है लेकिन डीजल आपके व्यय में केवल 15%, यानी ये सिर्फ केवल 15% ही वृद्धि करना चाहता है, तो 115 हो जाएगा। तो 126 से 115 कितना कम है, 11/126 गुना 100। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1100/126। अब देखिए इसको दशमलव में लाना तो कठिन है, लेकिन अगर एज्यूम करेंगे तो अगर 126 को मान लीजिए 130 भी एज्यूम कर लेते तो 13 अठे क्या होता है 104, यानी 8 से तो ज्यादा होगा, तो 8 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ है 8.7। तो आप एज्यूम की मत करिए, डायरेक्टली कैलकुलेट करिएगा तो 8.7 यह है बेस्ट तरीका। नेक्स्ट बोलता एक क्रिकेट मैच में ए बी सी के टिकटों की कीमत 1000, 5000 और 200 रुपया है, बिके हैं 3:2:5 में, टोटल 2.5 करोड़ का वसूली हुआ है, तो टिकट की संख्या बताइए। देखिए 1000 है, 500 है और 200 है। मान लीजिए 200 है, 3x 2x और 5x टिकट बिचा है, तो आप इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 1000, वहां पे था ना 1000 गुना 3000, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1000। 500 गुना 2 1000, 200 गुना 5 1000 और 1000 गुना 3 3000। तो आंसर क्या है 3 1 4 5000, 5000x बराबर कितना हो जाएगा 2.5 CR करोड़। तो x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 5000। ठीक, हमसे क्या पूछा है, टिकटों की कुल संख्या, कुल कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10, 5000 गुना 10 आंसर हो जाएगा 50,000। 5000 गुना 10 आंसर हो जाएगा 50,000। आसान है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल है और अच्छा भी है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 4 बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। मान लीजिए पिता का x है, तो 4 पुत्र क्या हो जाएंगे A B C D बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद इसका आयु हो जाएगा x + 10, सबका 10 10 बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, A + B + C + D + 40। 10-10 साल बढ़ रहे हैं, सब कोई 10 साल बढ़ेंगे तो 4, और ये बढ़ेगा तो 10। अब क्या कहता है, बच्चों की आयु का योगफल पिता की आयु का 1/6 गुना होगा, इसका जोड़ जो है इसका 1/6 गुना होगा। ठीक, 1.6 गुना होगा। अब देखिए a + d + d बराबर x, तो हम पहले ही माने थे, यहां x कर दिए, तो 1.6 माइनस x तो आ जाएगा 0.6। 1.6 + 10 यानी कितना हो जाएगा 16, बराबर इधर हो जाएगा x + 40, घटाई दिए थे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 40। और x बराबर क्या 0.6, x बराबर क्या 40 में 16 गया 24, तो x बराबर दशमलव उड़ाइए, यहाँ 10 6 चौके 24, x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो पिता का उम्र कितना माने थे x, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। देख लीजिए, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए बी से 40% कम है, तो ये ए बी अगर 100 है तो ए कितना है 40% कम, यानी कितना है 60। बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है 40, ए से 60 गुना 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 200/3 डिवाइड कीजिएगा तो 66.66। ये सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अपनी ओर से 15% छूट देता है, नगद भुगतान करने पर 10% का छूट देता है, ग्राहक के कहने पर वह ग्राहक को 5% का एक और बट्टा देता है, उसका अंकित मूल्य 1000 है, तो छूट जो देगा वो प्राइस पे ही देगा। मान लीजिए एक शर्ट पे स्टिकर लगाएं, मान लीजिए हम इस शर्ट का दाम बताएं कि 5000 रुपए, हम आपको बोले कि 10% डिस्काउंट देंगे, फिर बोले कि फिर 10% डिस्काउंट देंगे, फिर बोले 40% डिस्काउंट देंगे, फिर बोले 20% डिस्काउंट देंगे तो 1000 की कीमत पर ना, तो 1000 की कीमत पर क्या कर रहा है, देखिए 1000 की कीमत पे क्या कर रहा है 15% का छूट दे रहा है, यानी 85/100। फिर ग्राहक कहने पर 10% और दे रहा है तो 90/100। फिर ग्राहक के कहने पर 5% दे रहा है 95/100। अब देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, अब 1 0 1 0 यहां कैंसिल, 1 0 1 0 यहां कैंसिल, यहां तक का कहानी खत्म। अब देखिए 5 से काटे तो ये 19 और ये हो गया 20। अब देखिए 20 5 से काटे तो ये 17 और ये हो गया 4। अब देखिए गुना करिएगा तो 17 गुना 9 गुना 19/4। अब देखिए 4 से किसी एक को भी काट के आप देख सकते हैं, 4 4 16 4.75। जब आप इसको पूरा तरह से गुना करिएगा, गुना करके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, आंसर आएगा 726.7।
आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं गुना में। डिजिटल सम 1 7 8 9 17 17 4 21 21 7 28 और 5 33 यानी 6। वैसा संख्या देखिए जिसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 6। तो देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 7 5 12 6 18 कट जाएगा। आप किसी भी तरीके से गुना करके चेक कर लीजिए, 4 4 16 और 3 किसी भी तरह से करिएगा तो आंसर आएगा 726.75 बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, 2600 रुपया की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 9% का दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये दोनों बराबर है। तो पहला भाग मान लीजिए, पहला भाग ए है, ए का 10% 5 वर्ष यानी कितना हो गया टोटल 50। बोल रहा है दूसरे भाग का यानी बी का 9% की दर से 6 वर्ष यानी 9 गुना 6। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 50 ए बराबर हो गया 54 बी बराबर है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और ये 27। तो ए बटा बी कितना आ रहा है देखिए, बी हो जाएगा 27 और ए हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि टोटल धनराशि मेरा कितना आ गया 52x और इसी के बराबर कितना है 52x के बराबर है 2600। ठीक, यानी कितना है अप्रोक्स आप कह सकते हैं 0.5। 52 का आधा कितना हो गया 26। अगर आप काटिएगा तो 52 पंचे कितना हो जाएगा 260 50। ऐसे भी कर सकते हैं 50 या फिर कह सकते हैं आधा है 52 का आधा 26। तो 27 का आधा कितना होगा 13.5 और 25 का आधा कितना होगा 12.5। यही आंसर है 13,000 1350 और 1250। 1350 और 1200 आधा है, बस देख लीजिए। नेक्स्ट, 1200 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। 20% तो 20% का मान होता है 1/5। कितना रुपया का निकालना है 12,000। तो 12,000 का 1/5 निकालिए तो आ जाएगा 5 से 240 यानी 5 से हो जाएगा 240 पंचे 1200 2400। ठीक, और जो निकलेगा उसका फिर 1/5 निकालिए। 2400 का 1/5 यानी आ जाएगा 5 48 480। इसको यहां चिपका दीजिए 2400 और 480 गुना करिए इसको 24 दूना 4800 और इसका आएगा 480। आंसर आ जाएगा 5280। बेहद आसान क्वेश्चन है, गोल्डन रेशियो है, तुरंत बना लीजिएगा इसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम का 30% 6 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम का 25 दिन में पूरा करता है। उस काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगे? आसान है, मान लीजिए कोई कार्य 100 है, ए प्लस बी 100 का 30 कार्य मतलब 30% 30 कार्य कितना दिन में कर रहे हैं 6। तो इसका एफिशिएंसी 5। ये हो गया डेज, ये हो गया एफिशिएंसी। दूसरा क्या कह रहा है बी अकेले 25 दिन में कर रहा है तो 25/100 यानी इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4। बी अकेले कितना कर रहा है 25 दिन में कर रहा है तो बी अकेले इस कार्य को 100 को 25 दिन में कर रहा है तो 100/25 कितना आ जाएगा 4। देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 तो ए का अपने आप एफिशिएंसी 1। ठीक, क्योंकि 4 + 1 5 होगा। तो बोल रहा है ए अकेले कितना कर रहा है 100 काम है, इसका एफिशिएंसी 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 100 दिन। बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोला टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी को 35 मिनट में तय करते। ठीक, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है 35 मिनट यानी 35 अगर इसको घंटा में बदल दे तो 60। कोई दिक्कत नहीं। उसी दूरी को 21 मिनट में इसको कवर करना है। ठीक, 21 मिनट में इसको कवर करना है। अब देखिए कैसे कैसे काट सकते हैं इस चीज को देखिए। 5 से काटेंगे तो 7। ठीक, 5 7 35 और 5 से 12 कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 से इसको काटे, अगर इसको 7 से काटे सत्या, अगर 3 7 21 और ये 20। ठीक, या फिर इसको और एक तरीके से देखिए, रुकिए एक सेकंड, इसको ज्यादा इस तरह लिखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं 90 गुना 35 यानी 35/60। ये हो गया डिस्टेंस। कवर करना है 21 मिनट में, कवर करना है 21 मिनट में। देखिए अगर इसको काटेंगे तो क्या जाए 30 × 90 30 दूना 60। अगर इसको काटे और किससे काट सकते 7 × 35 और 7 × 21 तो कितना आ गया 3/5 3 15/2 बराबर 3। ठीक, 3 बटे कितना जाए, इसको भी तो 60 से चेंज करना होगा 60। ठीक, तो ये 1/20 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो आप
लिख सकते हैं डायरेक्ट 15/2 गुना 20/1, ज्यादा नॉर्मली आप ऐसे ही सोच सकते थे लेकिन लिख दिए। 150 किलोमीटर का स्पीड चलना होगा। पहले इसका कितना था 90, तो कितना बढ़ाना होगा 60। पहले था 90 तो कितना बढ़ाना होगा 60। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन। अगर आप फिर से देखिए डायरेक्टली लाइन पे लिख सकते हैं 90 गुना 35/60 बराबर 21 गुना, फिर आपको कितना मिनट चाहिए 21/60, इतने में ये कवर करना है, बस काट लीजिए और आंसर आ जाएगा 150। तो 90 था, कितना बढ़ाना होगा 60, आंसर। नेक्स्ट, ये तो आसान है, देखिए 9, 12, 15, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 9, 12, 15, जब त्रिज्या और कॉर्ड कहीं स्पर्श करता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब त्रिज्या और जीवा कहीं पे स्पर्श करता है, स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री आता है। तो 9, 15, 12, तो अगर ये 12 तो ये भी 12, तो आंसर 24। 9, 15, 12, तो 12, 12, 24। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को मुंह से ही बना सकते हैं, कैसे देखिए, डायरेक्टली बोल के ही बना सकते हैं। 500 मीटर खेत का लंबाई और चौड़ाई है 400 मीटर, ठीक। 2 गो चौड़ी सड़क है, तो 500 गुना 10 तो ये हो जाएगा 5000, 400 गुना 10 यानी 4000, टोटल हो जाएगा 9000। और बोल रहा है 10 मीटर का जो बीच में कॉमन आता है तो वो 100, तो ये हो जाएगा 8900 आंसर। अब देखिए इसको समझिए, अगर समझना चाहते हैं तो देखिए एक आयताकार है खेत, 500 मीटर लंबाई है और 400 मीटर चौड़ाई है। अब देखिए इसमें बोल रहा है 10, क्या बोल रहा है 10 मीटर की दो चौड़ी सड़क है, ठीक। एक ये होगा और एक ये होगा। कोई दिक्कत यहां तक समझा रहे हैं? इस चीज को गौर से देखिए। तो क्या पूछ रहा है, जो ठीक एक दूसरे का लंबवत है, लंबवत यही तरीके होगा, ठीक। तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अगर ये लंबाई है तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा 500 और इसका चौड़ाई कितना है 400। तो चौड़ाई अगर 400 है और बोल रहा है कि दोनों में 10 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी इसका 10, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5000। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो लंब अगर ये है तो ये कितना है 400 और ये कितना है 10, तो 400 गुना 10 कितना आ जाएगा 4000, टोटल कितना आ जाएगा 9000। लेकिन ये जो पार्ट आएगा, ये बीच वाला पार्ट, ये कॉमन आएगा, तो इसका लंबाई ये 10 और ये 10, तो 100 घट जाएगा, तो 9000 माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा 8000। पूरा लंबा, इसका फॉर्मूला भी है ax प्लस बी एक्स माइनस एक्स, लेकिन डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 500 गुना 10 5000, 400 गुना 10 4000, बीच में कॉमन 10 10, 100 घटा दीजिए, 8900 मीटर स्क्वायर। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट, अब देखिए टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, क्या आंसर है 2। 45 डिग्री थीटा को पुट कर दीजिए, 10 45 का 1 प्लस 1 यानी आंसर क्या आ गया 2। तो वही 10 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1, आंसर क्या आ जाएगा 2। चलिए ये रहा आपके मैथ्स का डिस्कशन, शानदार तरीके से, और इससे आसान तरीके से भी बनाया जा सकता है। आप मेहनत करिए और आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बेहतर काम करिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को फैलाइए, बोलिए कि अच्छा सा सीरीज चल रहा है, टेस्ट देने से क्या होगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों को फैलाइए। कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले आपको कितना मजा आ रहा है, कितना रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स को भर के कमेंट पे दिखाइए। एक ही चीज हम आपसे मांग रहे हैं, वो है कमेंट। कमेंट करिए और बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है और क्या आपको मजा आ रहा है या नहीं। चलिए तब तक के लिए बाय, रखते हैं, टाटा, पढ़िए आराम से।